तेरे बाप की जगह है जो आराम से सो रहा है तू। भाभी आराम से सो रहा है। उठ उठ उठ। किससे पूछकर यहाँ पर सो रहा है तू? आराम से अपने काम भूल गया है तू। भाभी क्या किया आपने? कान में पानी चला गया। अच्छा, कान में पानी चला गया। 2 थप्पड़ लगाऊंगी ना, सारा पानी बाहर आ जाएगा तेरा। क्या कर रहा है तू? हाँ, मेरे खाने का टाइम हो गया। खाना बनाया तूने? कल दिन भर काम किया हूँ, रात को आपका कपड़ा धोया हूँ, बर्तन पानी पोछा भी लगा रहा हूँ। थक गया हूँ भाभी, इंसान हो, इसलिए यहाँ पर नींद लग गई थी तो सो लिया। अरे तू किसी काम का नहीं है। एक तो मेरा वो बेवकूफ पति पता नहीं क्यों तुझे गांव से लेकर आ गया है यहाँ पर। पढ़ाई लिखाई के नाम पे मेरे पति के ना सिर्फ पैसे फूकता है तू। बाहर जाकर ना चूल्हा चौका कर, कम से कम घर में पैसे आएंगे, हमें शांति तो मिलेगी। मेरे सर पर छोड़कर चला गया तुझे। भैया यहाँ पढ़ने के लिए बुलाए थे हमें, ना कि ये काम करने के लिए नौकर बना दिया आपने। अरे पढ़ाई लिखाई करके कुछ नहीं होना तेरा। तू ना चूल्हे चौकी के लिए ही बना है, वही है तेरा काम, समझा? और घर में इसीलिए सिखाती हूँ ताकि कहीं बाहर काम करने जाएगा ना तो थोड़े पैसे तो मिलेंगे तुझे। जा खाना बना, निकल। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। और हाँ, खाना बनने के बाद ना सफाई कर दियो यहाँ पर, गंद मचा दिया है। हेलो, हाँ बेबी। कुछ नहीं, क्या ही करूँगी। अरे एक तो इस लड़के ने ना मेरा दिमाग खराब कर दिया है। अरे कोई काम करता ही नहीं है बिना कहे। अरे बेबी निकाल दूंगी यार इसको, मौका तो मिलने दो। और वैसे भी तुम्हें पता है ना, कोई मेड नहीं है अभी घर में, सारे काम इसी से तो करवाती हूँ। नौकर बना रखा है इसको मैंने, लेकिन नाक में दम कर दिया है इसने मेरे। ये बेबी थोड़ा टाइम तो दो मुझे। मेरे पति को बेवकूफ़ बनाने के लिए भी तो टाइम चाहिए ना। अरे ऐसे कैसे डाइवोर्स दे दूँ? प्रॉपर्टी के पेपर्स पे साइन तो करा लो उससे पहले। अच्छा सुनो, मुझे ना तुम्हारी बहुत याद आ रही है, तुम प्लीज़ आ जाओ। सच में? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए खाना बनवाती हूँ। अबे ओ गवार सुन, मेरा ना बॉयफ्रेंड आ रहा है तो चुपचाप से अच्छा सा खाना बना दे, समझा? और खाना बनाने में इतना टाइम लग रहा है तुझे? अरे भूख के मारे जान निकल रही है मेरी। खाना लेकर आ जल्दी से। बना रहा हूँ भाभी। और एक और बात, पढ़ाई लिखाई करके ना तेरा कुछ होना नहीं है। ये खाना वाना बनाना सीख ले और साथ में अच्छे से बर्तन धोना भी सीख ले, क्योंकि कल को यही तो काम आएगा तेरे। भाभी भगवान के लिए ऐसा मत बोलिए। अब दिन रात काम करवा रही है, इशारों पर नचवा रही है, जो बोल रही है वो कर रहा हूँ, पर मुझे पढ़ने दीजिए। अपना फ्यूचर बनाना है मुझे, पढ़कर नौकरी करनी है। अबे ओ गवार, तेरी जुबान ज्यादा नहीं चल रही है? भूल मत कि अभी तो जमीन पे सुलाया है तुझे। तेरे साथ क्या क्या कर सकती हूँ मैं। और एक शब्द बोला ना तूने तो तेरी ये जो जुबान चल रही है ना, काट के तेरे हाथ में दे दूंगी, समझा? खाना लेकर आ। ला रहा हूँ। इतना टाइम लगता है खाना लाने में? ये इतना गंदा खाना खिला के मारना चाहता है क्या मुझे? मार तो आप भाभी हमें रही, भैया को रही। भैया के पीठ पीछे उन्हें धोखा दे रही हैं और मुझ पर इतना टॉर्चर कर रही हैं। आपको शर्म नहीं आ रही है सब करते? अबे ओ, ज्यादा ना जुबान मत चला। अच्छा वैसे तेरी जुबान खुल ही रही है ना, तो मैं एक और बात बता देती हूँ। तुझे क्या लगता है मैं तेरे भाई से बहुत प्यार करती हूँ? बिल्कुल नहीं, मैं तो बस उसके पैसों से प्यार करती हूँ। तुझे पता है, जो मेरा बॉयफ्रेंड आता है ना मुझसे मिलने, तेरे भाई को बहुत जल्दी धोखा देकर और धोखे से प्रॉपर्टी पर साइन करवा कर मैं उसको छोड़ने वाली हूँ, और उसके बाद आराम से अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहूँगी। वैसे फिर तेरा और तेरे भाई का क्या होगा? ओह शिट, तुम तो रोड पर आ जाओगे ना। यही तो प्लान है मेरा, समझा? अब तू क्या करेगा? जाके अपने भाई को बताएगा। जा बता दे, जाना। भाभी जैसा करेंगे आप ना, वैसा ही आपको मिलेगा। और देख लेना, अभी माँ आप मुझे सता रही है ना, एक दिन आप रोते हुए फिरेंगी। देख लीजिएगा, रोने वाला दिन आपका जल्दी आएगा। तेरा ना बहुत हो गया। एक काम करती हूँ, तेरे हाथ पाँव भी तोड़ देती हूँ। चल तोड़ना हाथ पे। राजा तुम, नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही थी। देखो ना कैसे बन के रहता है ये अपने ही घर में, और ये ना पढ़ाई लिखाई पर भी ध्यान नहीं दे रहा। तो मैं ना बस डांट रही थी कि अच्छे से पढ़ाई लिखाई करा कर, है ना? बस करो,
झूठ बोलने की लिमिट होती है। उस इंसान को बताओ ना सारी कहानी जो तुम्हारी बातों पे यकीन करता हो। यहाँ पे खड़े होकर सारी बातें सुनी मैंने, अपनी आंखों से सब कुछ देखा मैंने, कितनी बुरी तरह इसका टॉर्चर कर रही हो, घर के नौकरों वाले काम करवा रही हो। ये नौकरी करने आया था यहाँ पर या फिर अपने सपने पूरे करने आया था? गाँव से यहाँ पे मैंने क्यों बुलाया था तानिया? ताकि इसके सपने पूरे कर सकूँ मैं, बेचारे को अच्छी एजुकेशन मिल सके। और पढ़ाई में मेहनत कर तो रहा है, कितनी मेहनत करता है, आए दिन इसकी तारीफ सुनता रहता हूँ, लेकिन उसके बावजूद तुम इसे नौकरों वाले काम करवा रही हो। इसके लिए बना यहाँ पर? क्यों कर रही हो यार? सिंपल सीधी भाषा में एक चीज़ पूछता हूँ, क्यों कर रही हो? कि गुस्से से अगर पूछूंगा ना तो शायद और चीज़ें बिगड़ जाएंगी, और मैं नहीं चाहता कि सोसाइटी वालों की नज़रों में मेरे घर से कोई आवाज़ जाए और बाहर जाके चार बातें बने। सिंपल बताओ क्यों कर रही हो? और हाँ, एक और नई चीज़ पता चल रही है मुझे। मेरी तान्या जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता था, जिस पर ब्लाइंड ट्रस्ट करता था, वो मुझे धोखा दे रही है। उसका बाहर अफेयर चल रहा है। मैं पागल दिन रात मेहनत करता था, पैसे कमाता था, किसके लिए? अपनी वाइफ के लिए, उसकी खुशियों के लिए, ताकि उसको किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो। कौन सा लड़का है भाई जो मुझसे ज़्यादा प्यार कर रहा है, मेरे से ज़्यादा फिक्र कर रहा है? मेरे को बताओ रीज़न क्या है? नहीं राजा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें ना गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या बोल रहे हो तुम ये? भैया ये औरत झूठी है और ऐसी है जो इस घर को बर्बाद कर देगी। ये जानती है कि आपको सब कुछ पता है कि मुझे मारती है और इसका चक्कर कहीं और चल रहा है, फिर भी देखिए कैसे झूठ बोले जा रही है। मैं कितनी इज्जत किया करता था, पर भाभी बनने लायक हो नहीं। मेरे घर को बर्बाद करने से पहले यहाँ से निकल जाओ भैया। इस औरत से अपना संबंध तोड़ लीजिए, नहीं आपके लायक। नहीं देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो बस मुझे ना इस पर ही गुस्सा आता था। तुमको कितनी बार मना किया था कि अपने गांव से उठाकर किसी को भी शहर मत लाओ, और ये गवार यहाँ पर आके रहने लग गया। सोसाइटी में हमारी बेइज्जती होती थी और कुछ भी नहीं। बस इसीलिए इसके ऊपर सारा गुस्सा उतर जाता था। पर वो जो अफेयर वगैरह है ना, वो उसको मैं छोड़ दूंगी। मैं वैसे भी उससे प्यार नहीं करती। वो तो बस मैं थोड़े टाइम के लिए बहक गई थी। देखो मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। ठीक है, फिर एक काम करते हैं, तुम अपना फ़ोन दिखा दो मुझे। तुम्हारे रिसेंट कॉल पे उसी का नंबर होगा, मैं उससे बात कर लेता हूँ, उससे पूछ लेता हूँ कि भाई तू अगर प्यार नहीं करता तो मेरी बीवी को छोड़ दे। मेरी बीवी मुझसे प्यार करती है, मेरे साथ रहना चाहती है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तान्या फ़ोन दो अपना। छोड़ो ना, ये सब क्या करना है? अब हम बैठ के बात करते हैं ना आराम से। अरे बस करो यार, बैठ के क्या बातें करनी है? क्या सुन लूँगा मैं? तुम्हारी तरफ से सॉरी सुनूंगा मैं? तुम भी ना औरों की तरह निकली हो। जैसे बाहर आए दिन में केसेस सुनता था ना, वैसी। लेकिन एक चीज़ बता दूँ, तुमने जो प्लानिंग प्लॉटिंग बनाई थी ना, ये प्रॉपर्टी हड़पने की, मुझे कंगाल करने की, मुझे बिल्कुल बेकार करने की, ऐसा कुछ नहीं हो सकता तान्या। लेकिन शायद तुम ये भूल चुकी हो कि इमोशन के साथ साथ ना बिजनेस माइंड है मेरे अंदर। मैं पागल नहीं हूँ कि जो अपने नाम पे प्रॉपर्टी रखूँगा। वो तो बस एक बिज़नेस के चक्कर में अपनी माँ के नाम पे सारी प्रॉपर्टी रखनी पड़ी। लेकिन आज समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इन फ्यूचर अगर मैं अपने नाम पे रखता ना तो सब कुछ लूट पाट के तुमसे चली जाती, एलिमनी के नाम पे पता नहीं क्या केसेस डालती और पैसे ले चली जाती। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता। जब प्रॉपर्टी मेरी नहीं तो मेरे से क्या मिलेगा? सब प्रॉपर्टी मेरी माँ के नाम पर है, सारी जायदाद उनके नाम पर है। खैर कोई बात नहीं। तुम्हें ये चोर पुलिस का गेम खेलना बहुत पसंद है ना, तुम्हें ये झूठ बोलने का बहुत शौक़ है। तुम्हारे जितने भी झूठ सच जो भी है ना, कोर्ट में मिलेंगे। अपने बॉयफ्रेंड को साथ में लेके ज़रूर आना है, क्योंकि उसके मुंह से सुनना चाहता हूँ मैं कि सच्चाई है क्या, क्योंकि अभी भी मुझे अधूरी सच्चाई लग रही है। मिलते हैं कोर्ट में। अपने अच्छे लॉयर को लेके आना, शायद तुम्हें डिफेंड कर ले अच्छे से। अच्छा मेरी बात निकलो। देख, तेरे सभी सवालों का जवाब मेरे पास नहीं होगा। शायद तुझे गुस्सा आ रहा होगा मेरे ऊपर कि भैया ने मुझे किस झंडू में ला के रख दिया, पर शायद मेरी गलती है। मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती बिल्कुल है। अपने काम में इतना ज़्यादा बिजी हो गया था कि अपने छोटे भाई को नहीं समझ पाया कभी मैं, उसके साथ में क्या बीत रही है, वो अपने सपने पूरे कर पा रहे नहीं कर पा रहा। लेकिन मेरा प्रॉमिस है, मैं अपने काम के साथ साथ तेरे से एक शिकायत है, तुमने अभी तक मुझे कुछ बताया कि लूँगा राहुल, लूँगा मैं, वो भी लूँगा। हाँ मैं लूँगा, खींचना नहीं होगी ये। लेकिन मेरा एक प्रॉमिस है, तेरे सारे सपने मैं पूरा करूँगा। बट एक शिकायत भी है, इतना कुछ होने के बाद तू एक बार तो मुझसे बोल सकता था ना, क्या तेरा सगा भाई नहीं हो, तेरी मदद नहीं करता मैं? मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से आपका रिश्ता खराब हो। मैं सोच रहा था वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, भाभी को समझ में आ जाएगा कि यही हमारा परिवार है, अच्छे से रहना चाहिए। पर नहीं, उनका तो कहीं और अफेयर चलने लगा।
उसके बाद आपको भी धोखा दे रही थी और मुझे लग गया कि ये सुधरने वाली नहीं है। मैंने आवाज़ उठाने की कोशिश करी, फिर आपने देख लिया और सब कुछ आपके सामने आ गया। कोई बात नहीं, तेरी चीज़ें समझता हूँ मैं, और बर्बाद वो कुछ नहीं कर पाएगी। शायद तेरे भाई को पहचानती नहीं अभी। सॉरी।